जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने आज फिर हम अपना ब्लॉग लेकर, वीडियो लेकर हाजिर हैं। भागवत कथा का पाठ आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा सुधा सागर हैं। इस भागवत कथा में दशम स्कंद और दशम स्कंद का 11वां अध्याय आप सबको आज मैं सुनाना चाहती हूँ और आप सब सुनिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए और भगवान का पाठ सुनिए। तो आज है कहानी में गोकुल से वृंदावन जाना तथा बतासुर और बकासुर का उद्धार। इस कहानी में आज 11वें अध्याय में यही सुनाया जाएगा और आप सब सुनिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। अगर कोई त्रुटि आती है तो, नहीं भी आती है तो भी करिए, आती है तो भी करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट से प्रोत्साहन मिलता है हमें। तो सुनिए आज दशम स्कंद का 11वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से भयंकर शब्द हुआ था। उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना था। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी है। कल हमने बताया था कि भगवान ने यमला और अर्जुन को पेड़ बन गए थे जो कुबेर के पुत्र थे। उनका नाम था मणिग्रीव और नलकूबर और मणिग्रीव दोनों नारद जी के मुनि के श्राप की वजह से यमला अर्जुन के पेड़ बन गए थे दोनों। देख रीना कौन है, उनका उद्धार भगवान ने किया था। जाएगी तो यमला अर्जुन का उद्धार किया और नलकूबर और मणिग्रीव अपनी प्रार्थना करके भगवान के आशीर्वाद लेकर अपने लोक को चले गए। और उसके आगे की कहानी अब है। तो वृक्षों को गिरने से भयंकर शब्द हुआ था तो सभी ने सुना था, सभी गोप और नंद बाबा सभी ने सुना था। उनके मन में शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिर गई है। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, फिर भी मन को, दिल को भरोसा नहीं दिला रहे थे कि ऐसे हो सकता है। वही उनके सामने भी रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे हो गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से उसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी के चित्त में श्री कृष्ण के पहले लीलाएं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। मतलब पहले की लीलाएं जो देखे, उसको सक्टासुर को और जो बवंडर बन के आया था वो दोनों को भगवान ने मारा था और ताड़का को मारा था। ये सब सोच के लोग संदेह भी करने से लगे कि हो सकता है भगवान ने ही गिराया हो, इनको तोड़ा हो। नंद बाबा ने देखा उनके प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी खींचे से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा था और वे हंसने लगे। जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं। वे स्वयं न बद्ध हैं और न मुक्त हैं। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई उनको दूसरा प्यार से बांध भी सकता है और छोड़ भी सकता है। तो सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते।
वे उनके हाथों की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोलने की बटखरे लाते, कभी खड़ाऊ ले आते, कभी प्रेमी भक्तों के आनंदित करके लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकते। किसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों का आनंदित करते। संसार में लोग उनके रहस्य को जानने वाले उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ। संसार को अपना ये दिखला रहे हैं कि मैं अपने सेवकों के बस में हैं। और जो गोपियाँ हैं जो भी कामड़ होती हैं उनका पीढ़ा ले आओ और कहीं बिछाने का दरी ले आओ तो कहीं कुछ ले आओ, कहीं नाच दो, कहीं बैठ जाओ, कहीं कुछ, सब कठपुतली के समान भगवान उनके सामने में बिल्कुल नाच रहे हैं। तो ये भगवान दिखाते हैं लोगों को कि मैं सेवकों के अपने भक्तों के बस में रहता हूँ। जो भक्त करवाना चाहते हैं मैं उससे वो मैं करता हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आई, पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। वह सुनते ही समस्त कर्म उपासनाओं के फल देने वाले भगवान चित्त फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुलियां अनाज लेकर दौड़ पड़े। अब एक फल वाली आती है दरवाजे में तो बोलती है फल ले लो, फल ले लो। तो भगवान कहते हैं मुझे दे दो फल। और भगवान बोलते हैं, भगवान को फल वाली बोलती है कि बिना कुछ दाम के मैं कैसे फल दे दूँ। तो दाम के नाते वो भल की अंजलि में दाना लेकर आते हैं, धान, और धान लेकर आते हैं तो उनकी छोटी सी अंजुलियाँ, और कैसे, और वो भी अच्छे से पकड़े नहीं, गिराते हुए ऐसे ऐसे लेकर आ रहे हैं। दौड़ पड़े। उन अंजलियों को तो रास्ते में ही बिखेर गया। अंजलियों से अनाज जो है सब बिखेर जाता है, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल टोकरी रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमुना अर्जुन वृक्षों के तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल के में ही रम गए। रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, जो ओ कृष्ण, वो बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेल में लगा हुआ था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी ने वात्सल स्नेहमयी यशोदा माँ को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चूता जा रहा था। वे जोर जोर से पुकारने, मेरे कन्हैया, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटे राम, तुम भी समूचे कुल को आनंद कर देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रज राज भोजन करने के लिए बैठ गए, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो बालको। अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, क्योंकि जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर मांझ पोछ कर उसे कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए। अब तो तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। बेचराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र को मंगल के इसलिए कुछ करना था, वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर सब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने के लगे। और उनमें से गोप का नाम था उपनंदन। अवस्था में बहुत बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें यह बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों को भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल में किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख से ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वह
चट्टान पर गिरा, तब हमारे कुल के देवता देवेश्वरों ने भी इस बालक की रक्षा की। अर्जुन वृक्ष के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी वह या और कोई बालक ना मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा की। इसलिए अब तक कोई बहुत बड़ी अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से निरंतर चले जाते हैं। वृंदावन का नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लता, वनस्पति हमारे पशुओं के लिए भी बहुत से हितकारी हैं। गोप गोपी गायों के लिए वह केवल सुविधा की ही नहीं, केवल सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों की बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर देते हैं। देर ना करें, गाड़ी छकड़ी जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति हो, वहाँ भेज दें। इस तरह उसने गोप ने समझाया सबको। उपनंदन की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का मतभेद ना था। सब लोगों ने अपनी झुंड के झुंड गाय इकट्ठी की और छकड़ों पर घर के सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वाल बालों ने, बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियां सब सामग्री छकड़ों पर चढ़ा दिया और सब उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही पुरोहित लोग भी चल दिए। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण कर रथों पर सवार थीं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के गीत गाते जाती थीं। तो यशोदा रानी और रोहिणी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालों की तोतली बोली सुन सुनकर अघाती नहीं थीं और और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन, चाहे कोई भी ऋतु हो, सुखी सुख है। इसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों के अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपने तोतली बोली अत्यंत मधुर बोल बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिन में समय आने पर बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सामग्रियां लेकर घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान में पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। इसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक ओर देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर, पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते हैं। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों को झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य तो पहचानते नहीं हैं और हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों से गिरकर स्वयं ही गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता तो बड़े आनंद से फूले की वर्षा करने लगे। परीक्षित जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब बादशाह बछड़ों को चरवाहे बने हुए हैं। दोनों श्याम और बलराम और अब बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं और गाय बछड़ा चरा रहे हैं। भगवान वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, ग्वाल बाल अपने झुंड से झुंड बछड़ों की पानी पिलाने के लिए जलाशय तट पर उन्होंने अपने बछड़ों पर को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया।
ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। ऐसा मालूम होता था मानो इंद्र से ब्रज कटकर पहाड़ का टुकड़ा गिर गया है। ग्वाल बालू से देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धारण करके उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झटपट श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बालराम और बालकों ने देखा कि बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वहीं गति हुई। जो प्राण निकल कर इंद्रियों की होती है, वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोका पितामह ब्रह्मा के पिता हैं। वे लीला से श्री गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले ताल के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झट पर उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभिभक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण झपट ही रहे थे कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से वो दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों को देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गाड़ा जिसकी जड़ का खास होता है को चीर डालते हैं। ऐसे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख बजाकर स्तोत्र के द्वारा उनका प्रसन्न करने लगे। सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बुगले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राण संचार से इंद्रियां सचेत हो गई, आनंदित हो गईं। सबने भगवान के अलग अलग गले लगाया और यदि इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर ब्रज आए और वहाँ उन्होंने घर में लोगों को सारी घटनाएं कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा जान पड़ा कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से लौटा। वे बड़ी उत्सुकता प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगी। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती जा रही थी, किसी प्रकार की तृप्ति नहीं हो रही थी। आपस में कहने लगी, हाय हाय, यह कितना आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ गया, परंतु जिन्होंने इसके अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो न, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सबके सब 16 आने ठीक उतर रही। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि संसार का दुख संकट कुछ पता ही ना चलता। इस प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आँख में चोली खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, कभी कोई कोई विचित्र खेल खेलते। इस प्रकार बोलचित खेलों के से उन दोनों ब्रज में अपनी बाल अवस्था व्यतीत की। इस तरह 11वां अध्याय समाप्त हुआ और अब मैं कल सुनाऊंगी आपको अगला अध्याय। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे ही हम कहानी